नमस्कार साथियों, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से भी साइंस के 20 एमसीक्यूज लिए गए हैं जो एसएससी के पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, जैसे एमटीएस और सीएचएसएल में पूछे जा चुके हैं। तो बगैर लेट किए हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न लिया गया है। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, कौन से हैं परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शंस को देखने के लिए 1-2 सेकंड का समय दिया जाएगा। उतने समय में आप लोग आंसर को टिक करें। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी तत्व जो होता है उसके रासायनिक गुण किस पे निर्भर करते हैं? परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर या फिर परमाणु भार पर? परमाणु संख्या बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। परमाणु संख्या पर किसी भी रसायन तत्व का जो रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु संख्या पर भी निर्भर करता है। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है? किसको उत्सर्जन से जो परमाणु तत्व का क्रमांक बढ़ता है? अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? ऑप्शंस को देखें तो बीटा कण बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। बीटा कण के उत्सर्जन से जो उसका परमाणु का जो क्रमांक है वो बढ़ जाता है। चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। शकरकंद में सॉफ्ट रॉड उत्पन्न करता है। जो शकरकंद में सॉफ्ट रॉड उत्पन्न करता है कौन सा उत्पन्न करता है? राइजोपस, क्लेविसेप्स, स्क्लेरोस्पस या फिर फाइटोपथोरा? तो राइजोपस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस माध्यम से हुई थी? जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी किस माध्यम से हुई थी? पहाड़ों पर, भूमि पर, जल से या फिर वायु से? आसान से प्रश्न लिए गए हैं, शायद आपको पता भी होगा। तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी सर्वप्रथम जल से हुई थी जीवन की उत्पत्ति। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। लोहा का जो क्यूरी तापमान होता है क्या होता है? लोहा का क्यूरी तापमान होता है क्या होता है? 450 डिग्री सेल्सियस, 575 डिग्री सेल्सियस, 635 डिग्री सेल्सियस या फिर 780 डिग्री सेल्सियस? तो क्यूरी ताप क्या होता है हम बता देंगे। क्यूरी ताप क्या होता है? 635 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्यूरी तापमान क्या होता है, क्यूरी ताप से क्या संबंधित है। क्यूरी ताप या फिर क्यूरी बिंदु वह ताप है जिस पर उस पदार्थ का अस्थायी चुंबकत्व समाप्त हो जाता है और केवल प्रेरित चुंबकत्व ही शेष रह जाता है। तो शायद अब आशा है कि क्यूरी ताप से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठोस के द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो उसे क्या कहते हैं? तो गलन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? जो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है क्या होता है? ऑप्शंस को देखें। तापमान को मापना, तापमान को बढ़ाना, तापमान को स्थिर रखना या फिर तापमान को विद्युत में बदलना। तो थर्मोस्टेट का जो प्रयोजन है क्या होता है? तापमान को बिल्कुल ही स्टेबल बना के रखना, बिल्कुल ही स्थिर बना के रखना ही थर्मोस्टेट का जो काम है। 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। एम्पिसिलिन दवाई है। एम्पिसिलिन जो दवाई है किस प्रकार की दवाई होती है? कैंसर रोधी, प्रतिजैविक की या फिर निद्राकार या फिर दर्दनाशक? कौन सी दवाई होती है एम्पिसिलिन? तो प्रतिजैविक बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। प्रतिजैविक दवाई होती है। मनुष्य के शरीर के जो पैर की हड्डी होती है वो कैसी होती है? जो मनुष्य के शरीर के जो पैर की हड्डी होती है खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है या फिर कीलक होती है? कौन सी होती है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। खोखली होती है। मनुष्य की जो पैर की जो हड्डी होती है बिल्कुल ही खोखली होती है। 11वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है। 1-2 प्रश्न 20 प्रश्नों में से ले लिए जाते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? जो कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं तो उसको देखते हैं। ऑप्शंस को देखें। ए होना चाहिए, बी, सी या फिर डी? कौन सा होना चाहिए? तो 10,48,576 जो बाइट्स होता है 1 मेगाबाइट्स में होता है। 12वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? बोले तो फूड प्रिजर्वेशन के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? कौन से केमिकल सब्सटेंसेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए? सुहागा या फिर बोरेक्स, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम बेंजोएट बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रबर निम्न में से क्या है? रबर निम्न में से किसका उदाहरण होता है? आइसोप्रीन, एथिलीन, ब्यूटाइन या फिर स्टाइरीन? तो ब्यूटाडाइन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ऐसे कहा जाए तो आइसोप्रीन रबर का बहुलक होता है पर ब्यूटाडाइन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 14वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्त। प्रश्न अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें और लगातार बीएलआर क्लासेस में बने रहें।
और सपोर्ट भी करे दोस्त, क्योंकि सपोर्ट के बिना कुछ संभव नहीं है। सपोर्ट दिखाते रहे अपना और मेरे मनोबल को हाई करते रहें, ताकि मैं इसी प्रकार आपके समक्ष वीडियो को लाता रहूं और आप सबों का मदद करता रहूं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किन वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है? चिकित्सा शास्त्र के जो विद्यार्थी होती है, कौन से वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है? अरस्तु की, थियोफ्रेस्टस की, डार्विन की या फिर हिप्पोक्रेट्स की? कौन से वैज्ञानिक की शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। 15वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्त। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का हम लोग उपयोग करते हैं? यूरेनियम का, लोहा का, तांबा का या फिर एल्युमिनियम का? तो यूरेनियम बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। नाभिकीय रिएक्टरों में इसका ही काम आता है। 16वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है कौन? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या फिर एक नई छोटी पेशी? अस्थियों को पेशियों में कौन जोड़ता है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखें आप लोग, तो टेंडन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर जो अस्थि को अस्थियों से जोड़े तो वो लिगामेंट हो जाएगा, पर इसका जवाब क्योंकि ये अस्थि से पेशी को जोड़ रहा है तो इसका जवाब टेंडन हो जाएगा। 17वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्त। किसी स्रोत से चलने वाली प्रकाश किरणें किसी तल से परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु स्रोत क्या कहलाती है? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, उपरोक्त दोनों सही हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शंस को देखें गौरपूर्वक। तो वास्तविक प्रतिबिंब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। 18वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्त। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है, जो टेम्परेचर होता है, कितना होता है? शरीर जो बिल्कुल ही स्वस्थ जो मनुष्य होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, 370 फ़ारेनहाइट या फिर 98.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.40 केल्विन? तो ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगर जो फ़ारेनहाइट में देखते हैं तो 96.4 डिग्री जो फ़ारेनहाइट होता है वो सही जवाब हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। 19वें नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्त। थोड़ा सा लंबा प्रश्न लिया गया है। जब कोई व्यक्ति बाहर तेज प्रकाश से एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर तक वो स्पष्ट देख नहीं पाता है, देखने में असमर्थ होता है। इसका कारण क्या होता है? ऑप्शंस को देखें, ए, बी, सी या फिर डी। ऑप्शंस को बिल्कुल सही पूर्वक देख ले आप लोग, ध्यानपूर्वक देख ले क्या होना चाहिए। प्रकाश से तुरंत हम जब अंधेरे में प्रवेश करते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता है। इसका कारण क्या होता है दोस्त? तो परितारिका द्वारा पुतली को तुरंत न फैलना, इसी के कारण हम लोग देख नहीं पाते हैं सही ढंग से। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि आज का लास्ट प्रश्न है दोस्त। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, छुई मुई के जो पत्ते में गति होती है, जैसे हम टच करते हैं तो मुरझा सी जाती है। तो इसका कारण क्या होता है? प्रकाशानुकुंचन, कंपानुकुंचन या फिर निशानुकुंचित गति या फिर ऊपरी कुंचन? तो कंपानुकुंचन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही जवाब है। आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था दोस्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।